काटे कुल की दाढ़ी में, इसलिए मसनो याद आई और गिरता है चोर की। तो स्वयं मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशुधर ही अपमाने। लखन लाल जी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बाबा जी बेमतलब में क्रोध कर रहे हैं। और लखन लाल जी ने कहा, बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू ने असली स्कीन गोसाई। तो यही धन पर ममता कई है तू। हे महाराज जी, हमने तो बचपन में कितनी धन ही तोड़ी, आप भी उस समय इतना नहीं रिसियाए। हे स्वामी, इस धनवा में ऐसा क्या लाल लगा हुआ है जो आप इतना गरमा रहे हैं? महाराज भृगुराज जी, ये भौवे है तभी क्यों तू और मैंने की बातें छिड़ी क्यों? किसी राजा को धमकाते क्यों? जनक राज को फटकारते क्यों? हर्षा उठलाकर बारे बारे मुझे संकारते क्यों क्यों क्यों? तू मेरे सामने क्यों क्यों बोल रहा है? तुझे क्या मालूम है? क्या तो गुस्सा मुझसे भरा है या राम से भरा है? जब वो दोनों मेरे सामने नहीं बोले, अरे हाँ बोलो, तू मेरे सामने क्यों बोला? क्या बोला? इस भरे स्वयंवर में वीर नहीं कर डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका मंडन किया जनक ने, उसका खंडन कर डाला। तेरा चुनौती आज अब तो फिर बोला। सारे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलों में तेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर कहलाया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें यहाँ पे, सिर्फ धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न इतना रुसी आए। इस धनवा में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना गरमाए? बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। अरे राजा के मूर्ख बालक, ये जो भगवान शिव का अजगो पिनाक है तो उसे छोटी छोटी धनुषों से गिनती करता है। मूर्ख बालक, क्या तुझे इस धनुष के बारे में नहीं मालूम है? बोले चितई परस की ओरा। तुझे यह मालूम होना चाहिए तू किसके सामने उत्तर और प्रत्युत्तर कर रहा है। अरे क्या तुझे मेरा जरा सा भी भय नहीं है? बालक बोल मैं तेरा वध जानते हो किस लिए नहीं कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा। क्योंकि तू मेरे सामने एक छोटा बालक है, इसीलिए मैं तेरे माता पिता को शोक में नहीं लाना चाहता हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे ऋषिराज जी, मेरे जान में तो सब धनुष एक ही समान के हैं। फिर इस धनुष के टूट जाने से आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या लाभ हुई और आपको क्या हानि हुई? सास बाहु भुज देख, ये जो मेरे हाथ में मेरा फरसा है, ये सहस्त्र भाव के भुजा को काटने वाला फरसा है। अगर तू इसी तरह से मेरे साथ उत्तर प्रत्युत्तर करेगा तो उसी फरसे से आज मैं तेरा वध कर दूंगा। बिहसी लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनि, पुन पुन मोहित खावत कुठारू, चाहत उड़ावन भूख पहारू। हे महाराज जी, मैं तो आपको बहुत सीधा और सरल जान रहा था, पर आप तो महाभट हैं। आप बार बार मुझे कुठार दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि भूख से पहाड़ उड़ाना
चाहते हैं। महाराज बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर का द्वार खुला, हल्दी की एक घाट पर बस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी लहर, क्या शस्त्र आग का गुत्थल है, फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी बारी बेबल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखला करे ये क्षत्रिय कुमार को करा रहे, बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। फिर हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बाबा कौशिक सुना मान दे बालक। अरे ओ बाबा कौशल, बाबा बाबा ये जो बालक है ए बाबा, ये तो हमें मति का मंद मालूम हो रहा है। बाबा चल तू इसे मेरे सामने से हटा दे। बाबा क्या है? आई बताओ करवा चौथ कैया है? क्या रे, व्रत रहेगा क्या? लखन कहो मन सुजस तुम्हारा, और कौन नहीं जान विदित संसार। हे मुनि, आपके सुजस को कौन नहीं जानता, आपने अपने मुख से कितनों बार वर्णन कर चुके हैं। सूर समर करनी करहि कहीं न जनावहि आप, और विद्यमान रन पाहि रिपु कायर। है तो अपने आप ही बखान नहीं करता, फरसा दिखला कर बारी बारी क्या मुझे डराने आए हो? क्या काली आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर्य नहीं कहते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी मैं उन हाथों पे जिसने माता का सर काटा है। अब रहा शेष गुरु कार्यालय, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप कौड़ी कौड़ी, महाजन मैं भुगता दूंगा। दोष वही लोगू, और ये कटुवादी बालक बध जोगू। नस्ला के प्रजा प्रवासियों, अब तुम लोग मेरा दोष मत देना, क्योंकि ये कटवाली बालक अभी मेरे फरसे का आहार बन जाएगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब मार। तो मेरे सामने इसी तरह से उत्तर प्रत्युत्तर करेगा तो मान एक ही फरसे में तुझे। कौशिक कहा कहीं क्षमी है अपराध, बाल दोष गुण गणय न साधु। आपको ये सिर्फ तुम्हारे से और संकोच से ये जो बालक है ये बचा जा रहा है, नहीं तो अब तक मैं इसका वध कर देता। नहीं ऋषिराज, वध करना संतों का नहीं है। तुम आता है हमारे अभी क्या बोल। राम जी आकर के कहते हैं रुकिए गुरुदेव, नाथ कर बालक पर छोड़ू, सूद दूध मुख करिए। बच्चों पे क्रोध नहीं किया जाता है, बड़ों का काम है बच्चों पे क्रोध न करें, क्षमाशील बने। हे प्रभु, भगवान आप खामा में ही इस बालक पर इतना क्रोध कर रहे हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन संत विदुषी काऊ। हे प्रभु, बंदर और बालक का एक ही स्वभाव होता है और उनसे कभी भी नहीं मोड़ लेना चाहिए जिस प्रकार से आप इस बच्चे को मोड़ लग रहे हैं। राम एक है नरम तो दूसरा है गरम, क्या कपट रीत है दोनों की। देख दो चला के अपने इन चेलों की। हे राम, इस बालक को मेरे नजरों के सामने से हटा दो। कैसे लगाया मोदो आँख कतहु को नहीं। हे महाराज जी, यदि आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, और बंद नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए मैं उसे छोड़ दूँ। आंखों से आंखें गलती हो तो आंखें दूर चले जाओ, तब बिना बुलाए आएंगे। अब बिना कहे जा सकते हो अनुराग धनुष खंडन का है तो उसको भी ले जा सकते हो। टूट यदि टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लेना। छेड़छाड़ हुई बर्बादी तो ये कहानी सुना जाना। अरे सब सलासन तोड़ तरत हमारे भगवान शंकर की अजगर विनाश का खंडन करके
हमारी बराबरी करना चाहता है। हे मुनि, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे बहुत नाचा कूदा, पर अब तक आपको उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ कि लो रुपया ये यमुने के दिल तुम्हारे ही संतोष इस भारत का बदल ये आता है तो मुझसे आप यहाँ से बात करता है और तुम आते हो तो मेरे सामने हाथ जोड़कर और भैया अनुरोध करते हो। चिड़ना बाजार में ये गोरा हुआ भंडारा तैयार। अगर तुम अपने हाथ कर लेते हो की बोली में अनुचित उचित न रहता है। वह तो गंगा का भाव है, जो आता है वह कहता है। हे गुरुदेव, आप मेरे भैया लक्ष्मण पे खामखा क्रोध कर रहे हैं। सारा दोष तो मेरा है, आपको जो दंड देना हो उचित है। बार बार मन विप्रवर कहा राम सम राम, बोले भिक्षपत सब हसी, तू हूँ बंधु समबाम, तू भी बार बार मुझे पेपर पेपर कहके मुझे संबोधित करता है। क्या तो मुझे गली में भीख मांगने वाला साधु समझता है? क्या तुम्हें अपने भाई के समान टेढ़ा हो रहा है? ये दही चूड़ा खाने वाले बाबा नहीं है, निपटा ही बीज कर जाने मोही, मैं जस विप्र सुनाओ तो ही। सुनो, मैं कैसा विप्र हूँ और मैं कैसा क्रोधी ऋषि हूँ। चाप सुना सर आहुत जानो।